नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया झगड़ा फंसा दिया है। के पाठक के नित नए जारी फरमानों की वजह से अब बड़ी लड़ाई एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पिछले दिनों के पाठक ने जैसे ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला, उसके बाद ही शिक्षा मंत्री से तनातनी देखने को मिली, उसके बाद राजभवन से टकराव हुआ और अब जो है के पाठक का टकराव एक बार फिर से बढ़ गया है। और किससे बढ़ गया है वो भी बताएंगे, और के पाठक और उनके विभाग को क्या कुछ नसीहत दी गई है वो भी बताएंगे, और क्यों कह दिया गया है कि बार बार पत्राचार ना करें, बार बार आप पत्र ना लिखें। अब देखिए, पूरा मामला समझने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और यह समझना होगा कि के पाठक आखिर रोज रोज नए फरमान जारी जो कर रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। बात देखिए हम के पाठक की और बीपीएससी की कर रहे हैं, जहां बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने के पाठक पर अपनी भड़ास निकाल दी है, नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं के पाठक ने भी अब अपना काम निरंतर करना शुरू कर दिया है। के पाठक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। के पाठक को चाहे जितनी भी मर्जी कोई सुना ले, लेकिन उन्होंने पहले ही नीतीश कुमार से मुलाकात में कह दिया था कि मैं तबादले के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं, चाहे तो मुझे हटा दीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा और कार्रवाई दर कार्रवाई जारी रहेगी। अब आते हैं खबर पर। खबर यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद इन दिनों के पाठक पर काफी भड़के हुए हैं। कारण भी आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार में 1,70,461 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, प्रमाण पत्र सत्यापन का काम चल रहा है। और ऐसे में इस प्रमाण पत्र सत्यापन के काम में बिहार के शिक्षकों को भी लगाया गया है, बिहार के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को भी लगाया गया था, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने ये फरमान जारी कर दी कि जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं से बीपीएससी द्वारा लगाए गए इस काम से हटाए जाएं। उसके बाद बीपीएससी का गुस्सा फूट पड़ा है और आयोग ने साफ कहा है कि आयोग जो है डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है। अब साफ साफ अतुल प्रसाद का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लेकिन हम बात करें अगर के पाठक की, तो के पाठक और बीपीएससी के बीच लगातार अब तनातनी देखने को मिल रही है। यह विवाद देखिए, इससे पहले राजभवन से हुआ और उससे पहले शिक्षा मंत्री से हुआ। शिक्षक दिवस के दिन क्या कुछ निकलकर सामने आई बातें वो भी आप सभी ने देखा। लेकिन अब जो है के पाठक के फरमान पर और भी विवाद बढ़ने लगा है और भी झगड़ा बढ़ने लगा है, और ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी ये भी देखने वाली बात होगी। अब देखिए हुआ क्या है, बिहार में शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से ठन गई है। उच्च माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भेजा गया। आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी शिक्षा विभाग को दी गई और बताया गया कि आप बीपीएससी के काम में दखल अंदाजी ना करें, आप इसमें बाधक ना बने। और यह कड़ा निर्देश जारी किया गया आयोग की ओर से, और साफ कहा गया कि आयोग जो है डिपार्टमेंट और राज्य सरकार के अधीन नहीं है कि आप चाहे जब जो मर्जी करा लीजिएगा। अब देखिए हुआ क्या, और भी आगे बताते हैं। बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग की धृष्टता करार दिया है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी धृष्टता नहीं की जाने की चेतावनी भी दी है। हालांकि फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी के इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आ सकती है आगे चलकर। लेकिन शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत की जा रही है। ये दो स्तरों पर होती है, एक बीपीएससी अपने स्तर से जांच कराती है और दूसरे अधियाची विभाग करता है, जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता है। बिना अपने स्तर से सत्यापन कार्य के आयोग के द्वारा ना कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है, ना ही कोई डोसियर। सत्यापन कार्य में राज्य सरकार सहयोग करती रही है और इसके लिए किस विभाग कि किस पदाधिकारी और कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाए, यह राज्य सरकार का विशेष अधिकार है। इस संबंध में कोई भी आपत्ति या अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए, ये आयोग से नहीं किया जाना चाहिए। और आयोग ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग या सरकार के नियंत्रण में हम नहीं हैं। क्या कहा है कि सत्यापन कार्य बीपीएससी का आंतरिक मामला है। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन नहीं है। शिक्षा विभाग को सलाह देते हुए कहा गया है कि स्पष्ट न हो तो इसके लिए संविधान का अध्ययन कर लिया जाए, आयोग की आंतरिक प्रक्रिया पर
औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। देखिए, आयोग के अध्यक्ष ने भी कड़ा ट्वीट किया था और अब साफ कहा गया है आयोग की ओर से कि अगर आपको नहीं मालूम है तो आप संविधान का अध्ययन कर लीजिए, पता कर लीजिए कि जो प्रक्रिया चल रही है वो गलत चल रही है या सही चल रही है। और अगर ऐसा आप करते नहीं हैं तो आप समझिए कि संविधान के ज्ञाता नहीं है, संविधान आपको मालूम नहीं है। के पाठक की वजह से अब कितने झगड़े होंगे, के पाठक की वजह से कितनी लड़ाइयां होंगी। लगातार स्कूलों में निरीक्षण का काम चल रहा है। देखिए, स्कूलों का मुद्दा थोड़ा सा ढीला पड़ गया, कार्रवाई ढीली नहीं हुई है, लेकिन यह मामला ढीला इसलिए पड़ गया है क्योंकि स्कूलों के निरीक्षण के बाद कई ऐसे मामले निकलकर सामने आने लगे हैं, विवाद रूपी कई ऐसे मामले निकलकर सामने आने लगे हैं जिन पर अब सुर्खियां बनने लगी हैं। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का कड़ा ट्वीट आता है, उसके बाद आयोग के द्वारा कड़ी हिदायत दी जाती है के पाठक के विभाग को, शिक्षा विभाग को हिदायत दी जाती है और कहा जाता है कि आप जो है बार बार पत्र लिखने के अधिकृत नहीं है और इसे जो है धृष्टता करार दिया गया है शिक्षा विभाग का। तो ऐसे में अब क्या होगा, ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी। लगातार एक के बाद एक के पाठक फरमान जारी करते हैं, कभी शिक्षकों के लिए कोई फरमान तो कभी शिक्षकों के लिए कोई फरमान के पाठक के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि के पाठक कहते हैं कि हम तबादले के लिए तैयार रहते हैं। कल आपको समरीन जो जानकारी दे रही थी, वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करते हुए जो बता रही थी, उन्होंने जब नीतीश कुमार से पहली मुलाकात की थी, आपको याद होगा, जब के पाठक और शिक्षा मंत्री का विवाद पहले दफा चल रहा था, तो उसके बाद नीतीश कुमार ने इन दोनों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक के पाठक ने उसी बैठक में यह संकेत दे दिए थे कि भाई आपको हटाना है हटा दीजिए, आपको तबादले करने हैं कर दीजिए, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा तो स्टाइल ही यही है और हम तबादले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो के पाठक कहां रुकने वाले हैं? के पाठक लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं फरमानों के बीच अब आयोग से ठन गई है, बीपीएससी के साथ उनकी ठन गई है। बीपीएससी को जिस प्रकार से बीपीएससी के जरिए शिक्षकों को फरमान जारी करने की कोशिश की गई या फिर कड़ा निर्देश जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से, उसे लेकर न सिर्फ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद बल्कि तमाम जो लोग हैं, जो इस आयोग के अधिकृत हैं, वो तमाम लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी अपनी। बात अगर सरकार की करें तो सरकार का के पाठक को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जहां पिछले दिनों बैठक करते हैं, के पाठक के साथ भी बैठक करते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी बैठक करते हैं और इस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक अब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में, यदि सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर नवंबर में ये सेकेंड फेज जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का शुरू हो जाएगा। 1,70,461 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जो है वो परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब इसे सत्यापित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। लेकिन ऐसे में अब सेकेंड फेज की बात भी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सामने आई है, पहले से भी बातें चल रही थी। अब ऐसे में के पाठक, सवाल एक बार फिर से वही कि कहां जाकर रुकेंगे। के पाठक जो है फरमान जारी तो कर रहे हैं, लेकिन उस फरमान का असर ऐसा हो रहा है कि अब बड़े बड़े अधिकारियों से ठन जा रही है, आयोग से ठन जा रही है, राजभवन से ठन जा रही है और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनसे भी ठन जा रही है। राज्यपाल ने किस प्रकार शिक्षक दिवस पर फटकार लगाई वो भी आपने देखा, नीतीश कुमार बगल में बैठे थे। लेकिन ये तमाम बातें हैं जो चल रही हैं। मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव को पत्र भेजा और तमाम जानकारी जो है वो बताई। इसके अलावा एक जानकारी और भी दे दें कि 4 सितंबर से शिक्षक नियुक्ति के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल किसी तरह की रुकावट नहीं आई है। शुक्रवार को भी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। सत्यापन का कार्य 22 सितंबर तक लगातार चलेगा। सभी विषयों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं आयोग के अधिकारियों की माने तो सत्यापन का कार्य समाप्त होने के कुछ दिनों के अंदर ही रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने का काम किया, जो बिहार में शिक्षक बनने का ख्वाब लेकर आए हैं, उनकी इस ख्वाब को जल्द ही पूरा किया जा सकता है। अब रिजल्ट आने में ज्यादा देरी नहीं है, लेकिन एक मसला और भी है, वो मसला है बीएड वालों का। बीएड वालों पर अभी भी तलवार लटक रही है और ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या बीएड वाले शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि बीएड वाले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार को निर्देश जारी किया कि जो एलिजिबल हैं उन्हें ही शिक्षक बनने के योग्य समझा जाए, तो ऐसे में बड़ी बहस छिड़ गई। अब देखिए, दूसरी बात यह भी बीपीएससी की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आई कि जो बीएड वाले हैं,
जिन्होंने डीएलएड की भी डिग्री ले रखी है उनको शिक्षक बनने का मौका है, वो शिक्षक बन सकते हैं और इसके लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ऐसे में अब क्या होने वाला है? शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच अब ठन गई है। ये झगड़ा कहां जाकर खत्म होता है, ये लड़ाई कहां पर जाकर खत्म होती है, ये भी इंतजार का विषय रहेगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।